के समक्ष हम महिला उपन्यासकार जो हमारी मन्नू भंडारी हैं, इनके कुछ उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे प्यारे भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, एबीएस और जीआईसी हुआ, नेट का हुआ, जेआरएफ का हुआ, तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो निश्चित ही हेल्पफुल होगा। तो मैंने अपने कुछ ज्ञान से, विवेक से कुछ आप तक पहुंचाने के लिए मैंने मेहनत किया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही पढ़ने के लिए देखिएगा। ये महिला उपन्यासकार हैं, कौन है? मन्नू भंडारी। अर्थात जो उपन्यास की प्रक्रिया शुरू हुई मुख्य रूप से प्रेमचंद इग्विन से ही महिला उपन्यासकारों का प्रवेश होना शुरू हो गया था। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के युग से ही महिला उपन्यासकारों का प्रवेश होना शुरू हो गया था। और मुख्य रूप से आजादी के बाद 1947 के बाद तो महिलाएं पूरी तरह से अपने ताकत के साथ, धैर्य के साथ बिल्कुल उपन्यास के क्षेत्र में उतर आई। ये मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं। अपने दो उपन्यास इन्होंने आपने ठीक है, इन्होंने दो उपन्यास लिखा है। आपने दो उपन्यास प्रमुख रूप से लिखा है। पहला इनका है मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1971। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछता है कि आपका बंटी उपन्यास किसका लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ वर्ष भी दे दिया है, 1971 में है। और इनका दूसरा उपन्यास है महाभोज, जो उन्होंने लिखा था 1979 में। अर्थात इनका जो पहला उपन्यास आपका बंटी है 1971 में है, और दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा था आपका आप महाभोज 1979 में। तो इनका एक इंच मुस्कान अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के उन्होंने लिखा है। एक इंच मुस्कान, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास। और दोनों ने 14-14 पेज लिखे हैं। 14 पेज इन्होंने लिखा है और 14 पेज इनके पति जो हैं राजेंद्र यादव लिखे हैं। अर्थात 14-14 अध्याय लिखा है। एक इंच मुस्कान अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा है। आपका जो इनका पहला उपन्यास है आपका बंटी 1971, इनका अकेला उपन्यास है। अर्थात बंटी शकुन, माता अजय, पिता की संतान है। शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेता है। थोड़ा सा मैंने लाइन को दिया था याद करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो अजय है, शकुन, ठीक है, शकुन, माता अजय, पिता की संतान है। शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण क्या कर लेते हैं? संबंध विच्छेद कर लेते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, आगे देखते हैं। बस इतना ही है। तो साथियों, जो हमारे यहाँ उपन्यास है इनका मन्नू भंडारी का, इन्होंने सिर्फ दो ही उपन्यास लिखा है। पहला है इनका आपका बंटी 1971 और दूसरा है इनका महाभोज 1979। ठीक है, अगला देखते हैं। ये महिला उपन्यासकार है राजी सेठ, बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखा है राजी सेठ ने। देखते हैं साथियों, राजी सेठ को आप बिल्कुल, यहाँ पर मैंने वर्ष को भी दे दिया है। राजी सेठ ने तत्सम, ये इनका उपन्यास है दोस्तों। तत्सम कब लिखा था? 1983 में। राजी सेठ ने इन्होंने तत्सम लिखा था 1983 में। और हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने अप्रतिम छाप छोड़ी है। इस उपन्यास में स्त्री पुरुष के संबंध का विवेचन किया गया है। किसमें? तत्सम में। इस उपन्यास में क्या है? स्त्री पुरुष के संबंधों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास में वसुधा के पति, इसी उपन्यास जानिएगा, इस उपन्यास में वसुधा के पति निखिल का एक दुर्घटना में निधन हो जाता है। याद करेंगे, मैंने देखिए दो लाइन आपके लिए बनाया है। राजीव सेठ, जो ये महिला उपन्यासकार है राजी सेठ, ठीक है, ये राजी सेठ है दोस्त, ठीक है, ये राजी सेठ है। तो राजी सेठ ने क्या लिखा था? राजी सेठ ने तत्सम 1983 में लिखा था। और इस उपन्यास में वसुधा के पति, ठीक है, वसुधा के पति निखिल का एक दुर्घटना में निधन हो जाता है। तो वह अपने, ठीक है, अपने लिए जो, ठीक है, वह अपने लिए एक ऐसे पुरुष का तलाश करती है। कौन? वसुधा, जो कि एक सच्चा उसका साथी हो, सहयोगी हो, या फिर सहयात्री के रूप में, या सहपात्री के रूप में है। और दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास इनका है निष्कवच, 1995 में प्रकाशित हुआ था।
तो दोस्तों याद करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 लाइन खोजा था उपन्यास का। इस उपन्यास में वसुधा के पति निखिल हैं और एक दुर्घटना में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने लिए एक ऐसे पुरुष का तलाश करती है जो कि उसका सहयोगी हो, पार्टनर हो और उसका सहयोग दे सके, साथ दे सके। दूसरा उपन्यास इनका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निष्कवच 1995 में लिखा था। क्या है निष्कवच? किसका है? ये है राजेश सेठ का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं अगला उपन्यास किसका है। ये है हमारी मालती जोशी, बहुत बेहतरीन उपन्यास है मालती जोशी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी है मालती जोशी है, ठीक है, मालती जोशी है। तो महिला उपन्यासकार मालती जोशी, यहाँ पर आपको कुछ कहानी नहीं मिली पढ़ने के लिए, क्योंकि जहाँ से मैंने इसको लिया था कहानी अगर मिली होती तो वहां से मैं 2-3 लाइन खोज के लिए आपको याद करने का तरीका जरूर बताता। इनका उपन्यास है पटाक्षेप 1982। वर्षों को मैंने क्रम से लिखा है दोस्तों। सहचारिणी है 1985, राग विराग है 1987, पाषाण युग है 1997, समर्पण का सुख है 1997, यानी कि दोनों एक ही वर्ष में लिखा था। आषाढ़ युग और समर्पण का सुख और विश्वास गाथा 1998 ईस्वी में प्रकाशित है। इस प्रकार से जो हमारे मालती जोशी हैं तो उपन्यास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उपन्यास इनके भी हो जाते हैं। तो वर्ष भी मैंने क्रम से लगाया है ताकि याद करने में, अगर कुछ आप आइडिया बना सकते हैं याद करने के लिए या जो भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, तो कुछ न कुछ याद करने का तरीका तो बनाना ही पड़ेगा। पटाक्षेप है, चारणी है, राग विराग है, पाषाण है, समर्पण है, विश्वास गाथा। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। और हम चलते हैं थोड़ा सा जो और हमारी उपन्यासकार है, क्योंकि हर परीक्षा में महिला उपन्यासकार से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों जरूर रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 से 3 प्रश्न निश्चित ही रहते हैं हर परीक्षा में। ये हमारी है उषा त्रियमदा। ये कौन है? उषा त्रियमदा है दोस्तों। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। तो कई बार अगर पूछ लिया जाता है वह तो पूछा नहीं जाएगा, अब इसमें से और ही पूछा जाएगा। जैसे क्या हो गया, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में लिखा था। 61, 67 और 84, ठीक है। अब इनका है शेष यात्रा हो गया और अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, ठीक है। 2020 में भय कबीर उदास, भय कबीर उदास, ठीक है। ये है भय कबीर उदास 2007 में। नदी लिखा था 2013 में, ठीक है। अपने अपने उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें में आपने, ठीक है, 55 खंभे लाल दीवारें में आपने सुषमा नामक एक मध्यम वर्गीय नारी को केंद्र में रखकर आधुनिक नारी की मानसिक यंत्र का सजीव अंकन किया है। और क्या है? तो रुकोगी नहीं राधिका में पापा की अवहेलना करके, डैन से विवाह करके, डैन एक पुरुष है, डैन से विवाह करके वह अमेरिका जाना चाहती है, परंतु डैन उसे अस्वीकार कर देता है। तो इस एक लाइन के माध्यम से आप रुकोगी नहीं राधिका में आप दिमाग में रख सकते हैं कि राधा नहीं रुकोगी, तो नहीं रुकोगी भाई तो जाओ। तो डैन से क्या करती है, पापा की अवहेलना करके डैन से विवाह करके वह अमेरिका जाना चाहती है, तो डैन उसे क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार से इसको कंठस्थ करना है। 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, उषा त्रियमदा गाहे, शेष यात्रा है 1984, अल्प विराम 2020, भय कबीर उदास 2007 और नदी है 2013 में। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, और जो हमारी महिला उपन्यासकार है, बस इतना ही है दोस्तों। तो आज मैंने 3 ही महिला उपन्यासकार को लिया था। एक हो गई ये उषा प्रियमदा, 55 खंभे लाल दीवारें, से कई बार रिपीट करो, 10 बार, 15 बार, 20 बार, फिर याद हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अल्प विराम 2020, भय कबीर उदास, कबीरा भय उदास, ठीक है। तो इस भी माध्यम से, और ये हमारे हैं मालती जोशी, पटाक्षेप, सहिचारणी, राग विराग, पाषाण युग, समर्पण का सुख, विश्वास गाथा। और ये हमारी तीसरी उपन्यासकार है राजी सेठ 1935। राजू सेठ ने तत्सम 1983 में, ठीक है, तत्सम 1983 में, और इनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है निष्कवच 1995 में प्रकाशित हुआ। अगली हमारी है मन्नू भंडारी।
दोस्तों ये मन्नू भंडारी क्या है? मन्नू भंडारी भी इन्होंने 2 उपन्यास लिखा है। मुख्य रूप से आपका बंटी 1951 से पूछा जा चुका है और इनका दूसरा उपन्यास है महाभोज 1979 में। तो एक इंच मुस्कान यह भी लगभग पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से आप इस जो महिला उपन्यासकार हैं, बाकी और जो प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।